छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव नवापारा में सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और चूल्हों से उठते धुएं के साथ होती थी। गांव में सुख सुविधाएं तो थीं, पर एक अच्छे चिकन चावल के ढाबे की बहुत कमी थी। चटपटा खाने के शौकीन गांव वालों को कोसों दूर शहर जाना पड़ता था। इसी गांव में खिलेश अपने माता पिता और पत्नी सेजल के साथ एक कच्चे घर में रहता था। सेजल, कारखाने की इस मजदूरी में अब गुजारा नहीं होता। दिन भर खटने के बाद भी हम तरसते ही रहते हैं। मैं अपने परिवार के लिए कुछ अलग और बड़ा करना चाहता हूँ। जी, आप फिक्र ना करें, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। बस आप जो भी सोचें उसमें अपनी पूरी जान लगा दें। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी हूँ। खिलेश त्रिलोक सिंह के कारखाने में काम करता था, जहां पगार कम और मेहनत बहुत ज्यादा थी। एक दिन दोपहर के भोजन के समय उसने अपने साथियों को चिकन के बारे में बात करते सुना। उनकी बातों ने खिलेश के मन में एक नया रास्ता खोल दिया। उसे लगा कि गांव में ही ढाबा खोलना उसकी किस्मत बदल सकता है। अरे भाई, गांव में सब मिलता है, बस अच्छा चिकन चावल नहीं मिलता। कल शहर गया था, वहां बहुत खराब माल मिला और पैसे भी बहुत ज्यादा लग गए। सही कहा भाई, अगर नवापारा में ही कोई साफ दुकान होती तो हम सब वही खाते। धंधा वही चलता है जो लोगों की जरूरत पूरी करे, बस हिम्मत चाहिए। खिलेश चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उसने मन ही मन ढाबा खोलने का पक्का इरादा कर लिया। उस रात घर लौटकर उसने खाना खाते समय अपने पिता धर्मदास से ये बात छेड़ी। बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कि कारखाने की नौकरी छोड़ दूं। मैं गांव के मोड़ पर एक छोटा सा चिकन चावल का ढाबा खोलना चाहता हूँ। इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पिता का स्वभाव थोड़ा कड़क था और उन्हें ये विचार कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या मती मारी गई है तुम्हारी जो ये काम करोगे? हमारे खानदान ने कभी मांस नहीं बेचा। लोग कहेंगे कि मेरा बेटा अब कसाई बन गया। इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाबूजी, मेहनत की कमाई में कैसी शर्म? हम किसी का हक तो नहीं मार रहे। गांव वालों को भी सुविधा होगी और हमारा घर भी अच्छे से संभल जाएगा। सेजल के समझाने पर पिता आखिरकार मान गए। खिलेश ने अगले दिन गांव के पुराने रसोइये सोमू काका से मिलने का फैसला किया। सोमू काका को छत्तीसगढ़ी मसालों की गहरी समझ थी। खिलेश चाहता था कि उसके ढाबे का स्वाद सबसे अनोखा और घर जैसा हो। सोमू काका, मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ और मुझे आपके हुनर की जरूरत है। मुझे छत्तीसगढ़ी मसालों का वो सही मेल सिखा दीजिए जिससे लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बेटा, स्वाद के साथ ईमानदारी भी जरूरी है। ताज़ा माल इस्तेमाल करना और ग्राहकों को इज्जत देना। अगर तेरी नीयत साफ रही तो ये ढाबा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। खिलेश ने अपनी बचत के 22,000 रुपए निकाले और दोस्त अर्जुन से 8,000 रुपए उधार लिए। उसने गांव के बाहर सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी किराए पर ली और उसे साफ करके सुंदर बनाया। लकड़ी का काउंटर और मिट्टी के चूल्हे तैयार हो गए। दुकान के बाहर बोर्ड लग गया, खिलेश देसी चिकन चावल ढाबा। देखो भाई, खिलेश अब साहिब बनकर हमें खाना खिलाएगा। कल तक जो दूसरों की सुनता था, अब वो अपना मालिक बन बैठा है। मुझे नहीं लगता ये धंधा चलेगा। सही कह रहे हो, ढाबा चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कस्बे में विकास की बड़ी दुकान है, लोग वहां छोड़ यहाँ क्यों आएंगे? इसने अपने पैसे पानी में बहा दिए। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन खिलेश का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसे पता था कि कस्बे का चिकन व्यापारी विकास उसका रास्ता रोकने की कोशिश जरूर करेगा। विकास एक लालची आदमी था जिसे अपना मुकाबला पसंद नहीं था। उसने अपने एक आदमी को खिलेश को डराने भेजा। ये खिलेश कौन है जो मेरे इलाके में धंधा शुरू कर रहा है? उसे समझा दो कि इस धंधे में टिकने के लिए जिगर चाहिए। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो दुकान चलते देर नहीं लगेगी। जी मालिक, मैं जाकर उसे अपनी भाषा में समझा देता हूँ। नया लड़का है, 2 धमकियों में ही दुकान समेटकर भाग जाएगा। उसे अपनी औकात पता चल जाएगी। खिलेश अपनी दुकान की सफाई में लगा था कि तभी शेरू वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो खिलेश को धमकाने लगा। ओए लड़के, ये दुकान बंद कर और यहाँ से चलता बन। जग्गा भाई को तेरा यहाँ काम करना पसंद नहीं है। अगर अपनी खैर चाहता है तो कल ये बोर्ड यहाँ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन खिलेश डरा नहीं, बल्कि उसने शांति से जवाब दिया। शेरू भाई, मैं किसी की जगह नहीं ले रहा, बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ।
गांव मेरा है और यहाँ काम करना मेरा हक है। जग्गा भाई से कह देना कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। रविवार की सुबह नवापारा गांव के लिए एक नई महक लेकर आई थी। चूल्हे में लकड़ियां जल चुकी थीं और सोमू काका के बताए मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी थी। खिलेश का मन घबराहट और उत्साह के बीच झूल रहा था, क्योंकि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। सेजल, आज हमारा पहला दिन है। मैंने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा सोमू काका ने सिखाया था। बस मन में थोड़ा डर है कि लोग आएंगे या नहीं। अगर आज काम नहीं चला तो बाबूजी के तानों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। आप डरिए मत, खाने की खुशबू ही लोगों को खींच लाएगी। देखिए, आपने कितनी मेहनत से इस झोपड़ी को ढाबा बनाया है। आपकी ईमानदारी और मेरा साथ मिलकर कमाल करेगा। बस आप मुस्कुराकर सबका स्वागत कीजिएगा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे गांव वाले ढाबे के पास जमा होने लगे। सबसे पहले विजय और मदन आए, जो अक्सर शहर जाकर चिकन खाते थे। उन्होंने जब देखा कि खिलेश बिल्कुल ताज़ा चिकन और गर्मा गर्म चावल परोस रहा है, तो उन्होंने चखने का मन बनाया। खिलेश ने बड़ी इज्जत से उन्हें बैठाया और केले के पत्तों पर खाना बरोसा। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे खिलेश भाई, ये क्या स्वाद है? मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसी मिठास और मसालों का ऐसा तालमेल कहीं नहीं मिला। ये तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। मदन देख भाई, हमें बेकार में शहर भागने की जरूरत नहीं है। वाकई विजय, चिकन इतना नर्म है कि मुंह में घुल रहा है। खिलेश, तूने तो कमाल कर दिया। नवापारा में अब रविवार का मजा दुगना हो जाएगा। हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगे कि असली स्वाद अब यही मिलेगा। बस भाई, ये सफाई और प्यार हमेशा बनाए रखना। शाम होते होते खिलेश का सारा माल बिक गया और उसे उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। कस्बे के बड़े व्यापारी विकास को जब पता चला कि खिलेश का ढाबा हिट हो गया है और लोग उसकी दुकान पर नहीं आ रहे, तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने खास आदमी शेरू को एक गंदी साजिश रचने का आदेश दिया। वो मामूली मजदूर मेरी आंखों के सामने बड़ा आदमी बन रहा है और तुम लोग देख रहे हो। अगर नवापारा के लोग वहीं खाने लगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। आज रात ही कुछ ऐसा करो कि कल सुबह उसका ढाबा खोलने लायक ना रहे। उसका नाम और स्वाद दोनों मिट्टी में मिल जाने चाहिए। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। आज रात मैं उसके ढाबे के पास ऐसा काम करूंगा कि कल कोई वहां कदम भी नहीं रखेगा। सुबह होते ही गांव वाले उसे गालियां देंगे। खिलेश को अपनी औकात पता चल जाएगी कि बड़े लोगों के धंधे में टांग अड़ाने का क्या अंजाम होता है। अगली सुबह जब खिलेश पूरी उम्मीद के साथ अपनी दुकान खोलने पहुंचा, तो उसके होश उड़ गए। दुकान के सामने कूड़ा कचरा फैला हुआ था और किसी ने दीवार पर लिख दिया था कि यहाँ गंदा मांस खिलाया जाता है। ढाबे से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। गांव के कुछ लोग वहां खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे और खिलेश की तरफ शक भरी नजरों से देख रहे थे। खिलेश की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये किसने किया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब लोग क्या सोचेंगे? मेरी मेहनत और साख एक रात में खत्म हो गई। सेजल, अब हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे? कोई यहाँ खाने नहीं आएगा। आप रोइए मत, ये किसी दुश्मन की चाल है जो आपकी तरक्की से जलता है। अगर आप आज हार मान लेंगे तो वो जीत जाएगा। हम फिर से सफाई करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हमारी सच्चाई क्या है। चलिए, हिम्मत कीजिए और इस गंदगी को साफ करने में मेरा हाथ बंटाइए। तभी सोमू काका वहां पहुंचे। उन्होंने खिलेश को समझाया कि धंधे में बदनाम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नाम बनाने वाला खुद अडिग रहता है। बेटा खिलेश, डर मत। जिसने ये किया है वो चाहता है कि तू डर कर भाग जाए। लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। काका, आपकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत लौट आई है। मैं आज दिखा दूंगा कि साजिशें मेहनत को नहीं हरा सकती। खिलेश ने हिम्मत जुटाई और बिना समय गंवाए सफाई शुरू कर दी। दोपहर तक गांव के लोग हिचकिचाते हुए दुकान के पास आने लगे। खिलेश ने सबको प्यार से बुलाया और अपनी साफ सुथरी रसोई दिखाई। उसने लोगों को बताया कि कैसे किसी ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। नवापारा के लोग भोले जरूर थे, पर बेवकूफ नहीं। उन्होंने खिलेश की आंखों में सच्चाई देखी और उस दिन पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी। शाम को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अखिलेश भाई, हमें माफ करना कि हमने सुबह तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया।
अब समझ आया कि ये सब तुम्हें गिराने के लिए किया गया था। तुम्हारा खाना और तुम्हारी नीयत दोनों शुद्ध हैं। अब से हम और भी लोगों को यहाँ लेकर आएंगे। तुम बस अपना काम जारी रखो। आपका धन्यवाद लकी भाई। मेरे लिए पैसा जरूरी है, पर आपका भरोसा उससे भी बढ़कर है। मैं कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे नवापारा का है। बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और खिलेश का देसी चिकन चावल ढाबा अब आसपास के गांवों में भी मशहूर हो चुका था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन विकास की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसने खिलेश को बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया। शेरू, सीधे रास्तों से ये लड़का नहीं मानने वाला। मैंने फूड डिपार्टमेंट में झूठी शिकायत कर दी है। कल जब अधिकारी छापा मारेंगे, उसका ढाबा सील हो जाएगा। फिर देखते हैं गांव वाले वहां कैसे जाते हैं। मालिक, ये चाल तो कमाल की है। सरकारी अफसरों के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। कल पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हमारा धंधा दोबारा चमक उठेगा। अगले दिन दोपहर में ढाबे पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। तभी अचानक 2 सरकारी गाड़ियां ढाबे के सामने आकर रुकी। खिलेश और सेजल घबरा जरूर गए थे, लेकिन उन्हें अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ विकास और शेरू दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हम रसोई और खाने की पूरी जांच करेंगे। अगर एक भी चीज गलत मिली तो ढाबा बंद हो जाएगा। अपनी सफाई का सबूत दिखाइए। साहब, आप शौक से जांच कीजिए। मैं हमेशा ताज़ा और साफ सामान इस्तेमाल करता हूं। मेरी रसोई सबके लिए खुली रहती है। अगर गलती मिले तो जो सजा देंगे मंजूर होगी। अधिकारियों ने रसोई की हर चीज को ध्यान से जांचा। मसालों से लेकर चिकन और चावल तक सब कुछ परखा गया। लगभग आधे घंटे बाद मुख्य अधिकारी के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। गांव वाले सांस रोककर फैसले का इंतजार कर रहे थे, जबकि विकास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जांच पूरी हो चुकी है। ये ढाबा पूरी तरह साफ और सुरक्षित है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला सामान भी बिल्कुल ताजा है। शिकायत सिर्फ जलन में की गई थी। धन्यवाद साहब, आज सच की जीत हुई है। हम मेहनत और ईमानदारी से ही कमाना जानते हैं। अब गांव वालों का भरोसा और मजबूत हो जाएगा। अधिकारी के जाते ही गांव वाले खिलेश के समर्थन में खड़े हो गए। तभी लकी ने भीड़ के पीछे छिपे विकास और शेरू को देख लिया और डर के मारे विकास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खिलेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि सही गलत भूल गया। अब समझ आया कि धंधा साजिशों से नहीं चलता। तुम्हारी मेहनत ने मेरी आंखें खोल दी। दुश्मनी से सिर्फ नुकसान होता है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सबका भला होगा। मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना। आइए, आज सब भूलकर साथ खाना खाते हैं। उस दिन के बाद नवापारा में एक नई शुरुआत हुई। खिलेश का ढाबा अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए भी जाना जाने लगा।